तो आपकी ये यूनिट है ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक एवं आचार्य। इस इकाई में प्रस्तावना, देश, ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक, ज्योतिष की आचार्य परंपरा, सारांश, परिभाषित शब्दावली, संतात्मक प्रस्तुति, सहायक पाठ सामग्री और बोध प्रश्न आज आएंगे। ज्योतिष शास्त्र का उद्भव व विकास, इसका विवेचन पूर्व के अध्यायों में किया जा चुका है। अब इनके प्रवर्तक आचार्य का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? तो प्रवर्तक का अर्थ है वे विद्वान, शोधकर्ता या आचार्य जिन्होंने किसी भी विषय या मूल सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया हो। जैसे गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म का किया, तो गौतम बुद्ध को बुद्ध धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वैसे ही अनेक प्राचीन आचार्यों ने अपने तपोबल और सतत अन्वेषण से मानव मात्र के कल्याण के लिए इस ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तन किया है। प्रवर्तक शब्द अनेक अर्थों में लिया जाता है। प्रवर्तन करने वाला, किसी कार्य, विचार या सिद्धांत का आरंभ करने वाला, प्रवृत्त करने वाला, प्रेरित करने वाला, गति देने वाला, चलाने वाला, नया आविष्कार करने वाला, प्रचलन करने वाला आचार्य। आचार्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग में जैसा कहा गया है, आचिनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। ऐसा आचार्य की परिभाषा ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग में मिलती है। जिसने विभिन्न शास्त्रों का सम्यक रूप से अध्ययन किया, उस ज्ञान को आत्मसात किया हो, उसका स्वयं के जीवन में आचरण किया हो, निरंतर अभ्यास किया हो और उस ज्ञान को शिष्यों को उसी रूप में प्रदान भी किया हो, वह आचार्य कहलाता है। तो आचार्य बनने से पूर्व हमारे लिए कुछ यह संस्कार है। जो भी ज्ञान हम किसी को देते हैं, देने जा रहे हैं, स्वयं के जीवन में उसका आचरण अत्यावश्यक। अगर हम स्वयं के जीवन में उसका आचरण नहीं करते और किसी और को ज्ञान देने जा रहे हैं, तो वो उस ज्ञान की वो गरिमा नहीं रहती, वह ज्ञान अपने उस गरिमा से हट जाता है। तो ज्ञान की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आपको का आचरण में भी वो सब कुछ दिखना चाहिए। आचरण में नहीं दिखेगा फिर वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा। तो जो भी ज्ञान हम किसी को देते हैं, वो हमारे आचरण में भी वह होना है। इसी बात को कहते हुए आचार्य ने आज इस बात को कहा है। अंग्रेजी में स्क्रिप्ट एक छोटी सी लिखी गई है। वन हु हैज मास्टर्ड एंड इज वेल वर्थ इन द वेरियस शास्त्र एंड हु इज एबल टू पुट इट इन प्रैक्टिस एज वेल एज कैपेबल enable his student get into practice of each quality आचार्य। तो आचार्य बनने की कुछ शर्तें हैं, और शर्तें भी हमें पता होनी चाहिए। आचार्य पद प्राप्त कर लेने से उसकी गरिमा नहीं होती है, परंतु जब हम उसको आचरण में ले आते हैं तो उसकी गरिमा बढ़ जाती है और लोग हमारा सम्मान करते हैं। प्राचीन काल में आचार्य एक शिक्षा संबंधी पद था। आगे उपनयन संस्कार के समय बालक का अभिभावक उसको आचार्य के पास ले जाता। विद्या के क्षेत्र में आचार्य के बिना विद्या श्रेष्ठता सफलता की प्राप्ति नहीं। आचार्य आचार्यादि विद्या विहिता साधिष्ठम प्रापयति, छंदोग्य उपनिषद का वाक्य है। उच्च कोटि के प्राध्यापकों में आचार्य उपाध्याय आदि होते, जिन्हें आचार्य का स्थान। मनुस्मृति के अनुसार उपाध्याय वह होता है जो वेद का कोई भाग अथवा वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, संस्कृत विद्यार्थी को जीविका के लिए शुल्क लेकर पढ़ाता था। गुरु अथवा आचार्य विद्यार्थी का संस्कार करके
अपने पास रखता था तथा उसके संपूर्ण शिक्षण और योग की उनकी व्यवस्था करता था। ऐसा वर्णन मनुस्मृति के में प्राप्त होता है। आचार्य शब्द के अर्थ और योग्यता पर वहां पर विस्तार से वर्णन मिलता है। आपस्तंभ सूत्र में आचार्य उसको कहा जाता है जो विद्यार्थी उससे धर्म का आचयन करता है। आचार्य का चुनाव बड़े महत्व का होता था। वह अंधकार से घोर अंधकार में प्रवेश कराता है। उसका उपनयन अभिद्वान करता है। इसलिए कुलीन विद्या संपन्न तथा सम्यक प्रकार से संतुलित बुद्धि वाले व्यक्ति को आचार्य पद के लिए चुनना चाहिए। तो इस तरह की बातें हमारे वेद शास्त्रों में मिलती है कि आचार्य क्या है और आचार्य का चयन हमें कैसा करने किस तरह से करना चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। कोई भी ऐसा आचार्य जो बातें वो कहता है अगर वो अपने आचरण में नहीं लाता है तो उसको आचार्य की गरिमा कहीं ना कहीं उससे गिरती है, उससे आचार्य की गरिमा का हनन होता है। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप ज्योतिष शास्त्र के मूल प्रवर्तक, उनके आचार्य परंपरा, अर्वाचीन आचार्य प्रवर्तक और ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक आदि की का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक के बारे में पुनः फिर यहाँ पर चर्चा जैसे आई है। ये बातें आपने पीछे पढ़ी है जो कि ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक रहे, उनका विवेचन पूर्व के अध्यायों में किया जा चुका है। अब यहाँ सूर्य पितामह व्यास वशिष्ठ अत्रि पराशर काश्यप नारद अत्रि अंगिरा मनु लोमस मॉरिसस सौनको अष्टादश ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक, इनका भी विषय मिलता है। सूर्य के बारे में बाराहमिहिर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में सूर्य सिद्धांत का वर्णन किया है। सूर्य सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें सतयुग से लेकर के मैं की तपस्या से होते हुए किस तरह से मैंने तपस्या करके सूर्य को प्रसन्न किया और उनसे वर प्राप्त करके उनके अंश पुरुष के द्वारा सूर्य संपूर्ण ग्रह गणित का अध्ययन किया, इसकी चर्चा है। पितामह द्वारा लिखित कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। पंच सिद्धांतिका में पितामह ग्रंथ का भी विवेचन मिलता है। व्यास के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, पुराण उपनिषद के रचयिता व्यास जी को माना गया है और महाभारत काल की योग का जो भी विवेचन है उसका उसका भी विवेचन उनके द्वारा ही हुआ। कृष्ण द्वैपायन ऋषि जो सत्यवती के पुत्र माने जाते हैं वही इस योग के व्यास माने गए। वशिष्ठ की बात हम करते हैं। ऋषि वशिष्ठ महान सप्त ऋषियों में से एक है। महर्षि वशिष्ठ सातवें और अंतिम ऋषि थे। श्री राम की गुरु थे, सूर्य वंश के राज पुरोहित थे। ब्रह्मा जी की मानस पुत्र को कहा गया है। वशिष्ठ सिद्धांत संहिता होरा इन तीनों स्कंधों पर ये ग्रंथ हैं, किंतु आजकल केवल वशिष्ठ संहिता और वृद्ध संहिता दो ही ग्रंथ उपलब्ध है। वशिष्ठ सिद्धांत का उल्लेख पंच सिद्धांतिका में भी किया गया है। अत्रि मुनि महान वैदिक महर्षियों में से एक थे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के नेत्रों से हुई थी। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। इनके दोनों पुत्र दत्तात्रेय आज जिन्होंने अलग प्रहलाद आज यानी विच्छ की शिक्षा दी थी। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अर्जुन। ऋग्वेद के पंचम आत्रेय मंडल पर का कल्याण सूत्र ऋग्वेदी स्वास्थ्य सूत्र आज इनका है। पराशर ऋषि की जब हम बात करते हैं, पराशर महर्षि पराशर मंत्र दृष्टा ऋषि थे, शास्त्रवेत्ता, ब्रह्म ज्ञान तथा स्मृतिकार। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, गोत्र प्रवर्तक, वैदिक सूत्रों के दृष्टा, ग्रंथकार है। यास्क ने अपने निरुक्त में पराशर के
मूल का भी उल्लेख किया है। ये ग्रह द्वैपायन व्यास के पिता थे तथा इनके पिता का नाम शक्ति था। वाराह ने पराशर को शक्ति कहा। भारतीय ज्योतिष के प्रवर्तकों में महर्षि पराशर का स्थान सर्वोपरि। नारद की बात करते हैं। नारद स्मृति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांत, संगीत, खगोल, ज्योतिष, योग आदि अनेक शास्त्रों में भारत ब्रह्मचारी थे, कालदर्शी थे, वीणा वादन करते थे, बहुत मेधावी, निर्भीक और दक्ष थे, जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे। इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए कुछ कम ही है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते कहा है, देवर्षि राम च नारद। देवर्षियों में नारद सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में है। नारद जी ने बृहत्कल प्रसंग में जिन अनेक धर्म आख्यायिकों को कहा है, 25,000 श्लोकों का महाग्रंथ नारद महापुराण वर्तमान में 22,000 श्लोकों तक, 3,000 श्लोकों के न्यूनतम प्राचीन पांडुलिपियां उनके कुछ भाग नष्ट हो गए। इस तरह से नारद संहिता, नारद पुराण आज इनके प्रमुख गर्ग ऋग्वेद के छठे मंडल के 47वां सूक्त इन्हीं के द्वारा रचा गया। यह एक प्राचीन ज्योतिर्वेद था। इनके पुत्र का नाम गार्गी और पुत्री का नाम गार्गी था। गार्गी स्वयं में कितनी बड़ी विदुषी थी, ये चर्चा आप लोगों ने कभी कभी सुनी। इस तरह से हमारे अन्यान्य ऋषि हुए हैं जिन्होंने ज्योतिष के शास्त्र में बहुत सा काम किया है और जिनके हम ऋणी हैं। उनके द्वारा ही लिखित ग्रंथों को, उनके ही क्रियाकलापों को आज हम पढ़ करके ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अब तक आपने क्या प्राप्त किया? आइए, बहुत सी बातें इतिहास की भी हुई, साहित्य की भी हुई और ज्योतिष की। क्या आपने पाया? चलिए एक एक करके बताइए, आपने आज की इस क्लास में क्या क्या सीखा? कोई भी बताएंगे? ये ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति, इसमें एक दिन रात में 24 होरा होती है और जी व्रत जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। जी इसमें न्यूमरोलॉजी के बारे में होता है, अंक विद्या के बारे में कि आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं उसी से ही न्यूमरोलॉजी का सारा काम चल रहा है। जी और इसमें ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टेक्निका में लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे वर्क में इसमें पूरे जो है इस वाले में तो न्यूमरोलॉजी की बात हुई है। फिर किस किस लेखक ने क्या क्या कहा है उस बारे में पूरा लिखा हुआ है कि इस लेखक ने ऐसा कहा है, इस लेखक ने ऐसा कहा है। हमारे महर्षियों के फिर जो भी विकास है, ज्योतिष, हाँ, ज्योतिष के विकास हाँ, को हमारे भारतीयों ने जिस तरह से वर्णित किया है, इसका पूरा विवेचन हमें यहाँ पर मिला। फिर उसके बाद ज्योतिष का विकास कालक्रम के आधार पर है कि जी इसमें अंधकार काल, ईसवी, उदय काल, आदि काल, पूर्व, मध्य काल, उत्तर काल और आधुनिक काल। जी इसमें अंधकार काल के बारे में बताया है जी पूरा। फिर और इसमें कोई? सारांश में कहते हैं जैसे ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति का मूल वेद है, ये अपने शुरू से ही आ रहा है कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति जो है उसका मूल वेद है। और वेद का जो रचना का परम उद्देश्य है जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार है। जी ये स्टार्टिंग में भी आया था और इस वाले चैप्टर में भी आया है ये वाला। मुख्य उद्देश्य तो बदलता नहीं कभी भी। जैसे मानव जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है, वैसे ही मुख्य उद्देश्य, जो भी मुख्य उद्देश्य होता है वो, चाहे वो विधा कितनी बड़ी या छोटी रहे, वो कभी नहीं बदलता। चलिए और कोई कुछ बताएगा?
और भी कोई कुछ बताएं। इसमें जी। में ये भी ज्ञात हुआ कि कितने प्रवर्तक ज्योतिष शास्त्र के हुए हैं, सूर्य पितामह व्यासो वशिष्ठ आदि। जी। हाँ, परिचय मिला और एक स्पष्ट थोड़ा हुआ है, क्योंकि पुस्तक थोड़ा कठिन सी लगती है और गुरु के मुख से सुनी हुई बात थोड़ा आसान हो जाती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कोई? और 8 लोग जुड़े हुए हैं। और कोई आइए, अनम्यूट करिए, कुछ बताइए आपने क्या सीखा। देखिए, हम पढ़ लेंगे सुन लेंगे इतने से तो नहीं चलेगा सर। कुछ थोड़ा सा जब शेयर करेंगे एक दूसरे से तो हमें बात बनेंगे। ठीक है। हाँ जी, सही सही चलिए। बात। हाँ, थोड़ा शेयर करिए आप भी। सर तो जी। सर ये श्लोक लिखना जरूरी होता है क्या? याद नहीं होंगे? हाँ, देखिए, संविधान में धारा बतानी जरूरी होती है, जानती है ना। ना, हिंदी तो लिख लेंगे, लेकिन जैसे सूर्य पितामह व्यास हाँ, वशिष्ठोत्तरी अगर पराशर, हाँ पूरा नहीं आए तो कोड तो कर ही देना थोड़ा सा, दो श्लोक तीन। कैसे याद होगा? यही सूर्य पितामहो व्यासो मनीषिर मुनिरंगिरा इतना लिख दिया। लास्ट में एतत् अष्टादशस्येति ज्योतिष शास्त्र इतना भी लिख दिया तो जान जाएगा कि सामने वाला कुछ आता है। थोड़ा ऊपर का थोड़ा सा नीचे का देख रहिए या प्रयास करिए, कम से कम ये 18 प्रवर्तक हैं जिन लोगों ने हमें ज्योतिष शास्त्र दिया है। अगर हम उनका उल्लेख उनके नाम को भी रोज नहीं पढ़ सकते, नहीं याद कर सकते, तो ये सोचिए हमने ज्योतिष नाम क्या। तो नहीं, हमने सर, ज्योतिष नाम तो क्या। जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे सूर्य पितामह व्यास वशिष्ठ हाँ, अत्रि ऐसा पराशर, भी। लेकिन एक संस्कृत में कैसे? यही सूर्य पितामहो व्यासो मरीचिर मुनिरंगिरा, ऐसे लिखते हैं। दो बात तीन अच्छा, बार पढ़िए, उसको पढ़िए एक बार, श्लोक बोलिए, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। श्लोक पढ़िए, सभी लोग सूर्य सुनेंगे। पितामहो हाँ, व्यासो, आगे बोलिए। सूर्य पितामहो व्यास वशिष्ठो अत्रि पराशर हाँ शक्ति नारदो गर्गो मरीचि मनुरंगिरा जी। लोमशः पौलिसस पौलिश्च चैव। ये नहीं आया। हाँ, लोमसः पौलिसस च्यवनो यवनो चैव। च्यवनो यवनो भृगु। शोनको अष्टो दश सौनको अष्टादशश्चैते। सौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिष शास्त्र विशारदा। ठीक है। इसको 4 बार 6 बार पढ़ेंगे। ऐसा करिए, रोज स्वाध्याय में डाल लीजिए। सुबह उठते एक बार पढ़िए, एक बार सोते से पहले पढ़िए, बस ज्यादा नहीं करना है, इतने से याद हो जाए। ठीक है। थोड़ा सा चिंतन करें। चलिए, और कोई कुछ बताइए, आपने क्या सीखा, क्या याद किया, क्या अच्छा नहीं लगा और क्या अच्छा लगा। कौन बताएगा? कोई बताएगा? जी सर, जी। ज्योतिष शास्त्र में जो विकास है वो 1951 तक का ही वर्णन है इसमें। उसके बाद ये आधुनिक काल ये तो चल रहा उन्नीस है। सौ नहीं, उसके बाद के विद्वानों का नाम ले लिया ने, जो अभी हमारे आचार्य जो रिटायर हो चुके हैं, उनके कई लोगों का नाम उसके नीचे लिया है। जो कुछ लोग बीएचयू के हैं, कुछ सपूर्णानंद के हैं, कुछ दूसरी यूनिवर्सिटियों के हैं। जो पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं उनके आचार्यों का नाम नीचे लिया गया है। उसका कारण है 1951 के बाद ऐसा कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ है। ये जो अभी ये 50 साल का जो समय गया है, 75 साल का, कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ, पृष्ठ पेषण ही हुआ है। लोग बस आनंद ले रहे हैं और एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, इतना एक बार। उससे पूर्व में लोगों में बहुत ही जिज्ञासा थी, बहुत ज्यादा काम हो रहा था। फिर भी कुछ लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ नए ग्रंथ रचे जा रहे हैं, कुछ नई विधाएं हैं, कुछ शोध भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ इतना अच्छा शोध नहीं अभी सामने आ पाया है।
कालक्रम में बाद में विवेचन होगा उसका जो भी है, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं होती। चलिए, और कोई बोलेंगे कुछ? और भी कोई सज्जन कुछ कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे? सर ये आपकी क्लास ये 7 तक ही लिखा है इसमें, ये फर्स्ट वाली बुक का। जी कल और संडे को तो नहीं होगी, हाँ, उसके फिर बाद मंडे को होगी। मंडे से फ्राइडे तक की क्लास रहेगी। उसमें सेकंड वाली बुक भी आ जाएगी ना, उसमें सिद्धांत ज्योतिष काल वाली। अभी देखते हैं, जितना मैटर निकल जाएगा निकालेंगे। मुझे परहेज नहीं है कुछ, जितने पूरी हो पन्ने। जाएगी ना, जी, पूरी हो जाएगी ना ये। मैंने कहा जितने पन्ने उलट लिए जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाए। अभी है आपकी, आज चौथी क्लास हुई है। इसके बाद अभी आपकी कितनी शेष है? और टोटल कितनी मंडे क्लासें को मिली हुई है? टोटल कितनी क्लास आपको मिली हुई है? आप लोग कल जुड़ना चाहो तो एक व्याख्यान है 5 बजे, मैं लिंक दे दूंगा। उसमें क्या, ये उसमें फर्स्ट वाले क्या चल रहा है? पृष्ठीय विज्ञान पर होगा चर्चा, ज्योतिष की ही चर्चा रहेगी। ठीक है, इस वाले बुक की। वो भी 5 बजे से ग्रुप में भेज देंगे लिंक। हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा, अलग से लिंक रहेगा, वो 5 से 7 बजे के बीच है। आप उसको जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसमें मेरा भी सर व्याख्यान इसमें सिर्फ रहेगा। 2 तारीख, जी हाँ, इसमें बताइए। सिर्फ 2 तारीख को लिखा है अबू भारतीय ज्योतिष का परिचय में ऐतिहासिकता, फिर 3 तारीख को सिद्धांत ज्योतिष एवं काल MAGY 2। ऐसा देखिए, वो लिखने से तो आपका कोर्स नहीं जाएगा। बाकी उद्देश्य यह है कि आप जितना पढ़ सके इसमें। और आप एक बार मेरे पास भेजिए क्या है वो, ठीक है? आप लोग मुझे भेज दीजिए जो आपको मिला होगा, उसके अनुसार कर लें। ठीक, आप अब कितने यूनिट तक दिया है उसमें? यूनिट नहीं है इसमें, सिर्फ डेट लिख के रखी है, टाइम लिख के रखा है, और सिर्फ 2 तारीख सब्जेक्ट को और बताया, जिस 27 से सब्जेक्ट स्टार्ट हुई है। सब्जेक्ट आप इसमें 2, MAGY 1 और MAGY 2। MAGY 2 स्टार्ट बताया 3, 4, 5, 6, 7, 7 तारीख तक, हाँ, ठीक है, और 5 से 7 टाइम। ठीक है, ठीक है, तो फिर सर इसका क्या, फिर ये कैसे कंप्लीट होगी? देखो, आपको टोटल 10 लेक्चर मिलना है ये, ठीक है? और थोड़ी सी गति और बढ़ा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। आपको 1 2 का ही 2 का मिलना है, ठीक है? थोड़ी गति और तेज करनी है। हाँ, एक ही दिन, तो सिर्फ 2 तारीख का ही बच गया, एक ही दिन का है। कितना बाकी रहा है? वो तो है सर, ये बुक तो है ना, अभी इसमें तो 2, एक ही यूनिट अभी तो कंप्लीट नहीं हुई ना। इसमें एक यूनिट में 5 है, फिर सेकंड यूनिट में 5 है, फिर थर्ड 4 यूनिट है, खंड 4 है, सब में 5-5 चैप्टर है, इसी में 6 चैप्टर है, एक में 6 चैप्टर है लास्ट वाले में। ठीक है, ऐसा करेंगे। देखिए, अभी तक सब कुछ आपके लिए बहुत नया था, ठीक है? अब 3 दिन में थोड़ा सा कुछ चीजें आप परिचित हो गई हैं, तो आज की क्लास थोड़ा ज्यादा मैं ले गया, थोड़ा एक यूनिट निकल गई आज, 2 निकल गई, करीब निकली है ना इसमें से। हाँ ये तो हाँ, तो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे हमारी गति बढ़ती जाएगी। कोशिश होगा ज्यादा से ज्यादा निकल जाए, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे तो मेरे पढ़ाने का क्या? ये भी है ना, आपको भी तो थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, फिर कुछ नया शुरू करते हैं। अभी हमारे पास है 15 मिनट का समय, और फिर मिलेंगे आज के हाँ बाद। सर, ये वाला ज्योतिष शास्त्र की वेदांगता ये बताइए। मैं उसी पर आ रहा। तो इसके साथ ये यहाँ पर मरीचि रोमस आदि सभी विद्वानों का परिचय दिया गया है, जिसको आपको जान सकते हैं, ठीक है ना?
ये यूनिट 4 की चर्चा हो रही थी। इसमें क्या दिया, इसमें देखिए वेदांग काल भी बताया गया है। आप देखिए पेज नंबर 60 के ऊपर 61 पे आइए, वेदांग काल को बताया है। बाकी तो विद्वानों का परिचय है, तो उसको आप स्वयं पढ़ के भी जान सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए कितने विद्वानों के नामों की सूची आपको यहाँ उपलब्ध है। 84 विद्वानों की सूची उपलब्ध है। फिर आधुनिक काल आता है, आधुनिक काल के जो विद्वान हुए उनके नाम का भी यहाँ पर लेख आपको मिलेगा। लज्जा शंकर शर्मा, नंदलाल आर्य, तो इनको सिर्फ एक बार आप रफ पढ़ लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा। वर्तमान काल की स्थिति में देखते हैं तो जो भी आज के विद्वान हैं उनका भी विवेचन है। इसमें अवध बिहारी त्रिपाठी है, शंकटा प्रसाद हैं, बहुत अनेक विद्वान, इनके नाम से जानना है आप। तो बस प्रस्तुत इकाई में वैदिक काल के आरंभ करते हुए वर्तमान काल में ज्योतिष शास्त्र के जितने प्रवर्तक हुए हैं मुख्यतः 18 है, और 18 के बाद अलग अलग विद्वानों का भी इसमें बहुत योगदान रहा है। उन सभी विद्वानों के योगदान से आज ये ज्योतिष शास्त्र यहाँ तक पहुंचा है। आगे भी सभी लोग प्रयासशील है, और जिस जिस तरह से ज्योतिष का प्रचार प्रसार आगे आगे बढ़ेगा, आपको अलग अलग पाठ्य सामग्री और सब कुछ चीजें मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक यूनिट आपका ये और है, ये यूनिट 5, तो आप लोग कहेंगे तो इसको आज पूरा कर सकते हैं। तो बढ़ाएं आगे। हाँ बता दीजिए सर। ज्योतिष शास्त्र की वेदांगता। तो वेदांगता से क्या मतलब है, इसको आप लोगों ने जान लिया है। ज्योतिष शास्त्र वेदांग है। वेदांग क्या, वेद की 6 अंग हैं, 6 अंगों में से ज्योतिष भी है, जिसको आपने पीछे पढ़ा। और इसमें ज्योतिष शास्त्र की वेदांगता तथा आचार्य लगत द्वारा रचित जो वेदांग ज्योतिष का परिचय है, इसका विवेचन भी आ गया है। ज्योतिष के मुख्यतः जो 6 अंग है, छंद पादोत वेदस्य हस्तो कल्पोत्पठति ज्योतिषा नयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ज्ञान वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्माशांगमहित्यैव ब्रह्मलोके वैखते। यहाँ कहा गया है ज्योतिष शास्त्र के 6 अंग, इसमें छंद वेद के पैर हैं, कल्पहस्त है, ज्योतिष नेत्र है, निरुक्तान है, शिक्षा नासिका है, व्याकरण है। इनका सम्यक रूप से अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा उद्देश्य आपके सामने आ गया। आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ करके ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के आने वाले जो खराब पल हैं उनको जान जाएंगे, उनका इस्तेमाल और अच्छे पलों का प्रयोग करके आप अपने जीवन को आगे से आगे ले जा पाएंगे। बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि यह शास्त्र आपको ईश्वर प्राप्ति में भी सहायक है, ब्रह्मलोक की प्रतिष्ठा में भी सहायक। आगे के श्लोक में देखिए, ब्रह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदा ध्येयो ज्ञेयस्य। ज्योतिष शास्त्र मूलतः वेद का अंग है, इसे वेदांग कहते हैं। ये बात कई बार आपके सामने आ गई। ज्योतिष शास्त्र की वेदांगता के बारे में इसमें क्या बताया हुआ। सर्वस्यैव सादृश्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनम नोक्तम तावत् अत्यधिक।
किसी भी चीज को हम कब ग्रहण करना चाहते हैं, कब सीखना चाहते हैं? जब हमें उसकी आवश्यकता हो, जब हम उसको प्रयोग में ला लें। अर्थात ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन समुदिष्ट है। तो वैदिक काल में यज्ञ महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, विशेष प्रयोजन के लिए यज्ञ किया जाता। और सायणाचार्य ने ऋग्वेद की भूमिका में लिखा है, जहाँ यज्ञ कालार्थ सिद्ध है, काल विशेष विधेय श्रूयन्ते, संवत्सर व्रतम चरित, संवत्सर मुख्यम भूत्वा इत्येवमादय विधेय। तो सभी शास्त्र का, सभी कर्म का कोई न कोई उद्देश्य होता है, और ज्योतिष शास्त्र का भी उद्देश्य है यज्ञ कार्यों का संपादन। इत्याद्या नक्षत्र विधेय, अतः काल विशेष नवगमय तुम ज्योतिषम उपयुज्यते। प्रत्येक यज्ञ की सिद्धि किसी काल विशेष से संबंधित है। यज्ञों का संपादन है, यज्ञों के संपादन के लिए काल की आवश्यकता है। यज्ञ को कहा गया है यज्ञ वै श्रेष्ठ तमम कर्म यागादिरेव धर्म। ये श्रुति वाक्य, श्रुति वाक्य में ये बताया गया है कि यज्ञ करने से तात्पर्य मात्र अनुष्ठान नहीं है, आपके कर्म भी यज्ञ है। आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं सभी यज्ञ है। यज्ञो वे श्रेष्ठ तमम कर्म, यही लगत मुनि का श्लोक है। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिता यज्ञा तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम जो वेदयति वेदस्य एव वेद। यह श्लोक भी पीछे आपने पढ़ा है, भास्कराचार्य का जो उद्घोष है उसको भी आपने पढ़ा है। यहाँ पर एक नया ये विषय आया है। देखिए, वैदिक काल में काल के गुणधर्म का विवेचन करने के कारण काल विधान शास्त्र कहा गया है। ज्योतिष के बिना काल का ज्ञान नहीं हो सकता। दान, होम, जप आदि संस्कार या जो भी कार्य है उसके लिए कहा गया है। अति नाना गते काले दान होमा जपादिकम कुसरेव पितृ। उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, उसके लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है, तो वह काल अपनी सिद्धि को प्राप्त उसी तरह से नहीं होता जैसे कि ऊसर भूमि में अगर बीज लगाया जाए तो वह बीज उर्वरता को नहीं प्राप्त होता, वहां पर फसल नहीं आती। इसलिए समय का विचार करके ही कार्य करना चाहिए। महर्षि नारद ने कहा है, वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिषास्त्र कलमसम विनय तदखिलम कर्म श्लोकम अस्मार्थ न उच्यते। तो यह बात भी यहाँ ध्यान में रखने की है। आचार्य गर्ग का वचन है, ज्योतिष चक्रे तो लोकस्य सर्वस्योक्त सुभाष ज्योतिर्चांत तू जो वेद स जाति परमम गति। अतः ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में पग पग पर शुभ विचार के लिए उपयोगी होने के कारण हमें इसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए, इसको जानना चाहिए और अपने जीवन के अनेक सोपानों में इसको प्रयोग में लाना चाहिए। इसके आरंभ के बारे में पीछे हम लोगों ने चर्चा की है, ज्योतिष शास्त्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन उदित होते हैं, अस्त होते हैं। ग्रीष्म, वर्षा आदि षड ऋतु में आती रहती है, जाती रहती। क्योंकि ये सब कुछ होता रहता है तो हमें इसमें कुछ चमत्कार पता नहीं लगता। सवेरे सूरज जब उगता है, धीरे धीरे आगे जाता है, फिर उसकी बिखरती है, उच्चतम भाग को प्राप्त होता है, नीचे जाने लगता है, पश्चिम की तरफ जाके अस्त हो जाता है। यह एक दैनिक क्रिया है और यह क्रिया रोज कुछ अंतराल पे होती रहती है।
ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में भी कुछ प्रमाण मिलते हैं कि सूर्य उगने से पहले समुद्र में डूबा रहता है। इसमें ऋग्वेद की एक ऋचा भी है, यद देवा जतयो यथा गोनान पिनवत है अत्रा समुद्र आगूल हमास सूर्यम यभारत तन। तैतरीय वेद में कहा गया है, तैतरीय ब्राह्मण है उसमें कहा गया है, या उद्गान महतोणम पथ्युभाज महान सलिलस्य मध्या मैं माँ वृषभो मोहिताक्ष सूर्यो वपस्तिन मनसा पुना। महान समुद्र के जल के मध्य में जो दैदीप्यमान सूर्य ऊपर आया वो हमें पवित्र करे, ऐसा तैतरीय ब्राह्मण में निवेदन किया गया है। अग्निवादित्य स्वयं प्रविष्टि तस्माद अग्निदूरान नक्तम दृश्य, यह मंत्र है। नौ नौ भवति जाया मानोहा केतु शामे चक्रम भागम धीवभ्यो विदधाति ज्ञान प्रचंद्रमास्तिर में दीर्घमायु। इस तरह से निवेदन हमारे अन्य शास्त्रों में, जो हमारे ज्योतिष की हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें निवेदन किया गया है। चंद्रमा एक बार पूर्ण होने में लगभग 29 दिन में चंद्रमा का क्या एक आवृत्ति होती है, एक दिन, और आगे भी पुनः पुनः इन्हीं तरह से चंद्रमा, इसलिए चंद्रमास का हम विचार करते हैं। सूर्य मासा मिथ उत्तरा सूर्य मासा विरंचा दिवी, आज यह चंद्रमास और सूर्यमास के नाम है। वेद में अनेक बार अनेक शब्दों का ऋतु में, जैसे शरद हेमंत शिशिर आदि ऋतुओं का चर्चा होती है। ऋतुओं के बारे में आप जानना है तो जिस समय सूर्य मीन और मेष राशि में होता है उस समय बसंत ऋतु होती है, कहा जाता है मीने में से बसंत। यहाँ शरद जीव शरदो वर्धमान है सतम हेमंताक्षतम व बसंत, मतलब हो गया पहले शरद हेमंत बसंत तीनों शब्द एक साथ आए हैं। शरद जीव शरदो वर्धमान, और यहाँ से संवत्सरों की चर्चा होती है। संवत्सर क्या होता है? बृहस्पति के मध्यम राशि भोग मान को हम संवत्सर कहते हैं, जिसका की मान करीब 1 वर्ष के आसपास होता है, इसीलिए एक साल में संवत्सर बदल जाता है। समुद्र में ज्वार भाटा आदि आता है, इनके पीछे भी कारण सूर्य और चंद्रमा ही होते हैं। वर्षा भी सूर्य के कारण ही होती है, ऋतुओं का ज्ञान भी सूर्य पर ही आधारित है। तो ये सब चीजें जब सूर्य पर ही आधारित है तो हम ज्योतिष से अलग अपने को किस तरह से देख पाते हैं। साइंस का एक टर्म है, आप जानते हैं कि सूर्य की किरणों के आने से ही फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि होती है, और उन्हीं के पुष्पों को, उन्हीं के बीजों को खा करके मानव या पशु या प्राणी जो भी पृथ्वी पर जीवन है सभी उसी के सहारे रहते हैं। तो सूर्य के बिना तो अन्न की उत्पत्ति ही नहीं होगी, जब अन्न ही नहीं होगा तो व्यक्ति का जीवन कैसे रहेगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए दिन में सूर्य का बहुत महत्व है, रात्रि में चंद्रमा की जो रश्मिमयी किरणें हैं उनसे अमृत बरसता है, जिससे पौधों में रस उत्पन्न होता है, वनस्पतियों में, फूलों में जो सुगंध है, इस सब के पीछे चंद्रमा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ध्रुव तारा स्थिरा ग्रंथि मन्यन्ते ते बुद्धे, ध्रुव तारा की चर्चा सभी लोगों ने, शादी के समय कहा जाता है कि ध्रुव तारा देखो। ध्रुव तारा देखने की बात क्यों करते हैं? वहां पर एक आता है अखंड रहे सौभाग्य। ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा स्थिर है, इसीलिए जब किसी लड़के की या किसी लड़की की शादी होती है तो उसको उत्तर दिशा में ध्रुव तारा देखने को कहा जाता है, और कहा जाता है कि जिस तरह से आकाश में ध्रुव तारा स्थिर है उसी तरह से
तुम्हारा पति पत्नी का जीवन का साथ भी स्थिर रहे और तुम अब चिरकाल तक एक दूसरे के साथ ही रहते हुए एक दूसरे के सुख दुख में भागी बनते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें। ऋग्वेद में कालमान की सबसे छोटी इकाई जो है, जिसे सेकंड में परिवर्तित किया गया है, वह है 0.008 सेकंड के लिए। वैसे तो आज हम माइक्रो की बात करते हैं, मिनी माइक्रो की बात भी करते हैं। तो इस तरह से ज्योतिष के जो विभिन्न टर्म आए हैं या उनकी उत्पत्ति के विषय में जो वेदों में लिखा गया है, विश्वोत्पत्ति के विषय में जो ज्योतिष के बारे में बताया गया है, यहाँ है देवानाम तो वयम जाना प्रभोजा च विपन्या, यह एक श्लोक है, वेद का श्लोक है, ऋग्वेद की संहिता से लिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा उल्लेख करके इसको आगे ले जा रहा हूँ। इसका जो कहने का उद्देश्य है, जो देवगण पूर्व युग में उत्पन्न हुए भी उत्तर युग में जगजूनी शास्त्र गाते समय तोता को देखते हैं, तरवार की भांति ब्रह्मणस्पति ने देवों को जन्म दिया है। देवों के पूर्व युग में असत सर्वाभाव से सत हुआ, देव के प्रथम युग में असत से सत हुआ, उससे दिशाएं हुई, उसके पश्चात उत्तानपाद, उत्तानपाद से पृथ्वी, पृथ्वी से आशाएं, अदिति से दक्ष, दक्ष से अदिति, इस तरह आदि का होते हुए फिर कहा, हे दक्ष, तुम्हारी दुहिता अदिति के उत्पन्न होने के बाद अस्तुत्य तथा अमर देव उत्पन्न हुए। आगे फिर ऋग्वेद की संहिता में एक स्थान पर लिखा गया है, ऋतश्च सत्यश्चाभि तत्ताप तपसोऽध्यायायते ततो रात्रि अजायत ततः समुद्रो अर्णवः। इस तरह की कुछ रचनाएं प्राप्त हुई। अब यह संस्कृत के ऋग्वेद के कुछ कठिन शब्द हैं, तो इनको तो आप ज्यादा नहीं याद कर पाएंगे, फिर भी एक दो बार पढ़िए, कुछ आएगा। आगे अनेक स्थलों पर सृष्टि की उत्पत्ति की कैसे हुई उसकी चर्चा है। ब्रह्मा के मन से चंद्रमा और नेत्रों से तेज स्वरूप सूर्य की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से इसलिए कहते हैं, मनसः मनसो जाते, चंद्रमा मनसो जाते, सूर्यश्चक्षुर अजायत। इन दोनों की उत्पत्ति के पीछे ब्रह्मा के ही मन और नेत्र की भूमिका है। फिर ब्रह्मा के मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। इसी बात को आचार्य भास्कर ने कहा, जस्मात् चोबत प्रकृति पुरुखाभ्याम महान गर्भ अहंकार भूतो खक शिखी जलोर व्यस्ततः संगतेश्वर ब्रह्मांड इत्यादि। वेदों की सृष्टि की उत्पत्ति, उसका क्रम इत्यादि की बातें भी बतलाई गई। तैतरीय ब्राह्मण में एक स्थान पर एक चमत्कारिक वर्णन मिलता है, सृष्टि उत्पत्ति का वास्तविक कारण बतलाना संभव है, उसे कोई भी नहीं जानता। नाशिदाशिनो दाशिरादिताशितदानिम। फिर आगे तैतरीय ब्राह्मण की चर्चा है। वो अध्यावेद कहिया प्रोवाद्य ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, शब्दों में दुरूहता है, आम आदमी बार बार अभ्यास से ही कुछ जान सकता है। आगे देखिए, विश्व संस्था के माध्यम से जो बताया गया है, नाभ्याम आशिदंतरिक्षम सिंहोद्यौ संवर्तते पादाभ्याम भूमि त्रिनवस्यनादिव्यानि भेषजात्री पार्थवानी विरुदत्तव्य, ऋग्वेद में बताया गया है। तो इस तरह से यह ज्योतिष की उत्पत्ति, इनकी उद्भव आज को बताते हुए कहा गया है। ऋतुओं का कारण सूर्य है, जिसको हम अनेक जगह देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति में कारण ब्रह्मा है, चंद्रमा के मन से, चंद्रमा और सूर्य की उत्पत्ति उनके नेत्रों से हुई है, बाकी उनके मन आदि से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। वायु का कारण भी सूर्य है, वायु चलने का कारण भी सूर्य। सवितारम यजति तत् सवितारम यजति तस्माद् उरतरः पश्चादयः,
भूयिष्ठः पवमाने भवति सप्तत्रिप्रसूतो एतत् तो यहाँ वायु का कारण भी सूर्य ही। सवितारम यजति सवितारम यजति। तो इस पूरी ज्योतिष चक्र में, पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति में, अगर हम किसी को एक को मुख्य कारण के रूप में देखते हैं, वह सूर्य है। और सूर्य से ही इस पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ इस संपूर्ण पृथ्वी का पर जो कुछ भी हमें मिलता है, सब कुछ इसी से है। वर्ष की में भी इनका है। सूर्य के अलग अलग नाम अलग अलग जगह हमें मिलते हैं। द्वादशा नृत्य की चर्चा अक्सर सुनी जाती है। तो इस तरह से ये विषय फिर नक्षत्रों की चर्चा के बारे में ये कहा, विश्वदर्शी सूर्य के आते ही नक्षत्र रात्रि तोड़ किया पछुता हो तो जाते हैं आगे आते की रचनाएं मिलती। तो इस तरह है आपका ज्योतिष शास्त्र का ये जो अ, विशाल ग्रंथागार है, जो यह विशाल संग्रह है, यह इतना सामान्य नहीं। बार बार पढ़ के, बार बार अध्ययन करके आप इसके बारे में कुछ जान सकते हैं। अभी जो आपने देखा, शब्दों में बड़ी दुरूहता है, फिर भी हमने थोड़ा सा कोशिश किया है कि आपको जान पाए, बट नॉट इजी। इतने इजी शब्द ये नहीं है, इनको एक बार या दो बार पढ़ने से समझ लिया जाया जाता है। इसमें लगत प्रोक्त वेदांग ज्योतिष के मुख्य कुछ विषयों को भी चर्चा किया गया है, जिसमें कि विश्वत तिथि, नक्षत्र, अधिमास ये विषय वहां पर आए हैं। माघ पक्ष तिथि आज अयन आज का भी विचार किया गया है। वहां पर पंच संवत्सर वयम युवाध्यक्षम प्रजापति ये कहा गया है। दिवस, ऋतु, अयन, मास इनके अंक हैं। एक सौर वर्ष में 366 दिनों का हमने काल माना है। तो इस तरह से पहले 5 सौर वर्षों का एक युग हुआ करता था। तो करीब 5 सौर वर्षों के युग की बात करते हैं। तो 366 को 5 से गुणा करेंगे, जो मान आएगा वही आ जाएगा। इस तरह की चर्चा। प्रपद्येति सावित्रिष्ठाद्यौ सूर्य चंद्रा मशाउदक सर्पार्दे दक्षिणा कर्कसु माघ श्रवणादयो सदा। यह विवेचन यहाँ पर मिलता है। नक्षत्र देवताओं के नाम है अग्नि, प्रजापति, सोमो, रुद्रोदिति, बृहस्पति, सर्पाश्च, पितरश्चैव, भगश्चैवार्यमाभिव। आज इस तरह के नक्षत्रों के देवता के नाम बताए गए। वेदांग ज्योतिष में न केवल क्रांति वृत्त का सम्यक ज्ञान उपलब्ध होता है, बट वहां पर नाड़ी वृत्त, काल ज्ञान आदि का भी विवेचन सम्यक रूप से मिलता है। वेदांग ज्योतिष में दिनमान आज की भी चर्चा की गई। फिर वैदिक ज्योतिष और वेदांग ज्योतिष का जो काल है, काल क्रम से इसमें इसका काल 6000 से 2000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इसमें ज्योतिष शास्त्र के उद्भव और सृष्टि के आरंभ दोनों का करीब साम्य बताया गया है कि दोनों का विकास एक साथ ही शुरू हुआ है। जैसे जैसे प्रकाश आया वैसे ही मानव आता है, प्रकाश आता है, तो किंतु परंतु हमारी कुछ तो आज बातें भी आती है। पराशर ने भी लिखा है कि वेदांग ज्योतिष गर्भ और पराशर से बहुत पहले बन चुका था, ऐसा भी कहा जाता है। अंगयंते ज्ञायन्ते अभिभेति अंग, ये शब्द आया, अंग शब्द की व्युत्पत्ति में बताया गया है। जो षड वेदांग आज बताए गए। फिर परिभाषित शब्दावली है। वैदिक ज्योतिष क्या है, अंग क्या है, पंचांग किसे कहते हैं, पंचांग के बारे में बताते हुए कहा गया है तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण में उठे पंचांगम आख्यातम व्रत पर्वन मुदर्शम। आप जानते हैं पंचांग क्या, और पंचांग ही हमारी सबसे पहले हर घर में, हर परिवार में अवश्य ही उपयोग में आता है। तो इस तरह से आपका ये 5वां यूनिट पर पूर्णता को प्राप्त होता है। और अभी आपने क्या सीखा, क्या जाना, क्या देखा। हमारे विद्वानों की संख्या धीरे धीरे कम भी होती जा रही है, और 2 घंटे की क्लास को बर्दाश्त करना वैसे भी इतना आसान नहीं है। क्या कहेंगे आप, बताइए क्या क्या हो गया, क्या बाकी रह गया है।
तो कुछ समझ आ गया क्या क्या होता है?